गवाही का से क्या साबित होता है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है कि अपने अवाम से किस चीज़ को वो छुपाए, किस चीज़ को वो बयान करे। पाकिस्तान से वफ़ादारी का क्या मतलब है, जो आइन में हल्फ दिया गया है वज़ीर आज़म के लिए, उसका क्या मतलब है। क्या उस हल्फ का ये तकाज़ा नहीं है कि वो अपने अवाम से गुफ्तगू करे। अगर उसकी दानिस्त में, उसकी समझ में कोई बात आती है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान की जमहूरियत से है, आइनी अमल से है, तो कैसे वो बात एक उसका करना जुर्म हो गया। तो ये तमाम बातें अदालत के सामने रखी जाएंगी। हमारी अदालत से यहाँ भी इस्तदा है कि जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से रूल हैं वो पेश किए जाएं, वो हमें दिए जाएं। जब वो रूल सामने होंगे तो आप देखेंगे, तमाम दुनिया देखेगी कि बहुत से मामलात जिनको बढ़ा चढ़ा कर जुर्म बताया जा रहा है वो मामूल के मामलात हैं, कानून के मुताबिक अमल हुआ है और कानून के मुताबिक अमल को जुर्म नहीं कहा जा सकता। सलमान अकरम राजा साहब, आज यहाँ पे अगर स्टे हुआ है तो दूसरी जानिब नैब के 2 रेफरेंस जिसमें गुज़िश्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और उसमें चेयरमैन पीटीआई को जेल के अंदर इन केसेस में उनकी गिरफ्तारी डलती है। आज मालूम हो रहा है कि उसकी समाअत होनी है, गालिबन जुडिशल या फिजिकल रिमांड के लिए आ रहे हैं, तो आपको एक्सेस है अंदर जाने की? देखिए, उन मुकदमों के हवाले से मैं अभी नहीं जानता, लेकिन हमें आज मीटिंग का टाइम दिया गया है। हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे। कोई भी कार्रवाई जो एक्सेस के बगैर होगी, जो बंद कमरे में होगी, वो गैर आइनी होगी, उसका आइन की नज़र में कोई वजूद नहीं होगा। ये हमारा एक मुसलसल तकाज़ा है और ये आइन का भी ये तकाज़ा है कि बंद कमरे में कुछ भी नहीं हो सकता। राजा साहब, आप ये भी समझते हैं कि जो ये एक मिसाल सेट की जा रही है कि तोशाखाना में रिहाई का ऑर्डर हुआ तो साइबर में डाल दिया, अब साइबर से कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं तो नैब में उसको कर दिया, तो बड़ी अदालत में काजी साहब के पास जाएं, आप सीनियर वकला हैं, और एक ही बार इस मामले को हल करवाएं कि क्या मुलजिम के साथ इस तरह का रवैया रखा जा सकता है? देखिए, ये तमाम मामलात अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, आप देखिए पूरे मुल्क में ये हो रहा है। लाहौर में जो ख़वातीन कैद हैं 6 माह से, उनके साथ ये हो रहा है। एक मुकदमे में जब बेल होती है तो एक नया मुकदमा तैयार होता है, उसमें जब बेल होती है तो जेब से एक और FIR निकाल के उसमें धर लिया जाता है। तो ये एक मजाक है जो हो रहा है और एक घिनौना मजाक है। ये तमाम मामला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब मैं समझता हूँ बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कोई अपना रवैया जो है वो ज़ाहिर करना होगा। आइन और कानून का तकाज़ा क्या है। देखिए, सिर्फ अदालत और जज का काम नहीं है कि इंसाफ करे, रियासत का काम है इंसाफ करे। जो गिरफ्तार करने की ताकत आइन और कानून ने रियासत को दी है वो एक मुकद्दस ताकत है। उस ताकत को सियासी जोड़ तोड़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आइन पाकिस्तान को पामाल करते हैं, आप एक खौफ का आलम बर्पा करते हैं। और ख़ास तौर से उस वक्त जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप एक पैगाम देते हैं कि किसको इलेक्शन में खड़ा होने की इजाज़त है, किसको नहीं है। तो ये तमाम बातें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है वो हम सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गवाही का से क्या साबित होता है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है कि अपने अवाम से किस चीज़ को वो छुपाए, किस चीज़ को वो बयान करे। पाकिस्तान से वफ़ादारी का क्या मतलब है, जो आइन में हल्फ दिया गया है वज़ीर आज़म के लिए, उसका क्या मतलब है। क्या उस हल्फ का ये तकाज़ा नहीं है कि वो अपने अवाम से गुफ्तगू करे। अगर उसकी दानिस्त में, उसकी समझ में कोई बात आती है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान की जमहूरियत से है, आइनी अमल से है, तो वो कैसे वो बात एक उसका करना जुर्म हो गया। तो ये तमाम बातें अदालत के सामने रखी जाएंगी। हमारी अदालत से यहाँ भी इस्तदा है कि जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से रूल हैं वो पेश किए जाएं, वो हमें दिए जाएं। जब वो रूल सामने होंगे तो आप देखेंगे, तमाम दुनिया देखेगी कि बहुत से मामलात जिनको बढ़ा चढ़ा कर जुर्म बताया जा रहा है वो मामूल के मामलात हैं। कानून के मुताबिक अमल हुआ है और कानून के मुताबिक अमल को जुर्म नहीं कहा जा सकता। सलमान अकरम राजा साहब, आज यहाँ पे अगर स्टे हुआ है तो दूसरी जानिब नैब के 2 रेफरेंस जिसमें गुज़िश्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और उसमें चेयरमैन पीटीआई को जेल के अंदर इन केसेस में उनकी गिरफ्तारी डलती है। आज मालूम हो रहा है कि उसकी समाअत होनी है, गालिबन जुडिशल या फिजिकल रिमांड के लिए आ रहे हैं, तो आपको एक्सेस है अंदर जाने की? देखिए, उन मुकदमों के हवाले से मैं अभी नहीं जानता, लेकिन हमें आज मीटिंग का टाइम दिया गया है। हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे। कोई भी कार्रवाई जो एक्सेस के बगैर होगी, जो बंद कमरे में होगी, वो गैर आइनी होगी, उसका आइन की नज़र में कोई वजूद नहीं होगा। ये हमारा एक मुसलसल तकाज़ा है और ये आइन का भी ये तकाज़ा है कि बंद कमरे में कुछ भी नहीं हो सकता। राजा साहब, आप ये भी समझते हैं कि जो ये एक मिसाल सेट की जा रही है कि तोशाखाना में रिहाई का ऑर्डर हुआ तो
साइबर में डाल दिया, अब साइबर से कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं तो नैब में उसको कर दिया। तो बड़ी अदालत में काजी साहब के पास जाएं, आप सीनियर वकला हैं, और एक ही बार इस मामले को हल करवाएं कि क्या मुलजिम के साथ इस तरह का रवैया रखा जा सकता है। देखिए, ये तमाम मामलात अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, आप देखिए पूरे मुल्क में ये हो रहा है। लाहौर में जो ख़वातीन कैद हैं 6 माह से, उनके साथ ये हो रहा है। एक मुकदमे में जब बेल होती है तो एक नया मुकदमा तैयार होता है, उसमें जब बेल होती है तो जेब से एक और FIR निकाल के उसमें धर लिया जाता है। तो ये एक मजाक है जो हो रहा है, और एक घिनौना मजाक है। ये तमाम मामला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब मैं समझता हूँ बढ़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कोई अपना रवैया जो है वो ज़ाहिर करना होगा। आइन और कानून का तकाजा क्या है। देखिए, सिर्फ अदालत और जज का काम नहीं है कि इंसाफ करे, रियासत का काम है इंसाफ करे। जो गिरफ्तार करने की ताकत आइन और कानून ने रियासत को दी है, वो एक मुकद्दस ताकत है। उस ताकत को सियासी जोड़ तोड़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आइन पाकिस्तान को पामाल करते हैं, आप एक खौफ का आलम बर्पा करते हैं। और ख़ास तौर से उस वक्त जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप एक पैगाम देते हैं कि किसको इलेक्शन में खड़ा होने की इजाज़त है, किसको नहीं है। तो ये तमाम बातें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है वो हम सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।